डुग्गू के पापा रात को काम करने के लिए गए थे तो वहीं पर रुक गए थे और मैं घर पर अकेली। मुझे ऐसा कुछ हुआ, वो भी रात के 2 बजे। अकेली मैं कैसे हैंडल किया वो मुझे ही पता है, और कोई भी नहीं था, मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? वो भी डिलीवरी के बाद में बहुत ही दर्दनाक। तो ये रोती रहती है और ना बनाओ तो इसको राख लो। अगर रोटी नहीं बनाओ टाइम पे तो फिर मार खा लो या फिर गाली सुन लो। या मेरी छठी हुई है ना, उस दिन से मैं अभी तक मैं सारा काम करती आ रही हूँ। थोड़े दिन तक दीदी रही थी ना, तो उन्होंने सारा काम कर लिया था। वही होने के बाद कम से कम माँ को आराम इतना दिया जाता है कि उसे आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी तकलीफ़ ना हो। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं उसी दिन से काम कर रही हूँ और मेरी एक मजबूरी सी है। मैं थक जाती हूँ, मेरी शक्ल पर 12 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी ना बस मैं लगी रहती हूँ काम करने के लिए कि थोड़ा और है, थोड़ा और है, थोड़ा और है। और थोड़े थोड़े में मैं अपने आप को देखती ही नहीं हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये रोती रहती है ना कभी, तो भी मुझे काम ही करना पड़ता है। लेकिन मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती कि कोई हमारे लिए कुछ करे। अगर कोई करना चाहता ना तो अपने मन से करता और दिल से करता, और वो अपने लिए मतलब ये देखते हैं कि ये हमारे बिना कुछ कर सकते हैं क्या, ये देखते हैं लोग। बस वो ये सोचते हैं कि हमने कर दिया तो ये क्यों नहीं करेगी। लेकिन मैंने अभी तक आज तक की डेट में मैंने किसी से भी उम्मीद नहीं लगाई कि कोई मेरे लिए कुछ करे या हमारे लिए कोई ऐसा करे भी है ना। तो भी मैं कभी कभी रोती ही रहती है बेचारी में कि अगर वो नहीं हो पाती है। कभी कभी बाथरूम में होती हूँ, नहाती हूँ तो भी कभी रोने लगती है, जग जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और इसके पास में भी कोई नहीं रहता क्योंकि छोटे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मेरी तो एक मजबूरी सी बन गई है। कभी नहाने भी जाऊंगी तो वो रोती रहेगी, लेकिन ये नहीं है कि उठाकर उसको चुप करा दूँ या उठाकर इसको थोड़ा अपनी गोद में रख लें तो चुप हो जाएगी। कोई नहीं रखता है, बस ये रोती रहेगी, रोती रहेगी। तो लोग गाड़ी में देख सकते हो, करेक्ट 12 बज चुके हैं अभी। इधर देखना अच्छे से, पूरा करेक्ट अब 12 बज गया। लेकिन इस लड़के की ना अभी भी सोने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसने तो सो लिया ना, और पूरा सामान इसने फैला के रख दिया है इसमें से। ये सो रही है अभी पूरे। कोई भी नहीं है। डुग्गू के पापा गए हैं काम करने के लिए, और अभी शाम को गए थे 4-5 बजे। तो रात भर पूरी रात काम करेंगे और अभी 2 दिन 3 दिन तक आएंगे नहीं, उधर ही रुक जाएंगे। और मेरे ना टाँग अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या है, बहुत दर्द करते हैं। मतलब 20 दिन हो चुके हैं अभी, तो 20-25 दिन हो चुके हैं, यानी कि पूरा महीना एक होने वाला है कि 28 तारीख को हुआ था। तो 28 तारीख को और आज 19 तारीख है, तो अभी भी थोड़ा मतलब काम करती हूँ ना किचन में खड़े खड़े, तो बहुत दर्द होता है। वैसे कहते हैं कि अभी इसके जो मूल पड़े हैं ना, तो कहते हैं काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं इस चैप्टर को ना आपको अलग वीडियो में समझाऊंगी, अलग वीडियो में बताऊंगी मैं आपको इसके मूल के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं उसके बारे में पहले खुद समझ लूँ, खुद जान लूँ क्या है क्या नहीं है, फिर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगी। और अभी टाइम बहुत हो गया, रोज़ रात 1 बजे रात को सोना, फिर सुबह जल्दी जगना 5-6 बजे। मेरी नींद ही पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे सिर मेरे सिर भी बहुत दर्द करता है। अभी मैं इसके काजल लगा देती हूँ थोड़ा गुनगुना सा। इसको नींद ही नहीं आती।
देखो, ये दोनों अभी सो रहे हैं, ठीक है। अभी 8 बज चुके हैं, अभी सो रहे हैं दोनों। और रात को 1-2 बजे तक जागेंगे। वो मुझे परेशान करते रहते हैं, मुझे सोने नहीं देते। मैं अपने रोज़ खाने के लिए ना क्या बनाती हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि डिलीवरी के बाद ना आप नमक मिर्ची ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर ज़्यादा खाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम होने के साथ साथ ना आपकी जो टाँके होते हैं ना, जो टाँके आए होते हैं, वो पकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो मैं अपने लिए दाल बनाती हूँ, मूंग की दाल। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और ठंड भी करती है। तो ये गर्मियों के मौसम में मैं वही खाती हूँ। लेकिन अभी ना तेल खा रही हूँ ना, आई मीन दाल को मैंने 2-3 दिन तेल से बना रही हूँ। घी ख़त्म हो गया था, इसीलिए वो और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्योंकि घी खाते हैं ना तो घी से थोड़ा आराम मिलता है और इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है। और अभी ना मैं दलिया बना रही हूँ कुकर में। तो मैंने पानी चढ़ा दिया है, इसमें नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, उतना ही डालूँगी जितना मुझे डालना है, बाकी की ज़्यादा नहीं डालूँगी। और बस मैं दलिया बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दाल के लिए रख दूँगी, दाल भी बन जाएगी। मैं दाल रोटी ही खाती हूँ ना। सब लोग ऐसे बोलेंगे कुछ नहीं होता, सब कुछ खा लो, सब कुछ खा लो। सब कुछ नहीं खाया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। पता है क्यों? क्योंकि ना आपको दिक्कत होगी, आपके पेट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बच्चे को प्रॉब्लम होगी। और किसी के कहने से कभी कुछ मत खाना, हमेशा वही खाना। नमक तो डाला ही नहीं। मैं सिर्फ उतना ही थोड़ा सा नमक डालती हूँ, जिससे क्या मुझे थोड़ा स्वाद लगे इसमें खाने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं खाया जाता है मुझसे। अभी मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। बैगन रखे हैं थोड़े से, और आलू बैगन और गोभी रखी है, तो वो बना देती हूँ उनके लिए, पापा का है। और अपने लिए दाल बनाती हूँ, क्योंकि मैं दाल ही खाती हूँ ज़्यादातर। मैं ज़्यादातर ना मुझे दाल ही अच्छी लगती है। और दाल अगर आप खाओगे ना तो मैं सच बता रही हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी बच्चा भी बहुत अच्छे से खेलेगा, बहुत अच्छे से मतलब हाथ पैर चलाएगा, उसका डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ना किसी की बात मत मानिए कि ये खाने लगो, ये खाने लगो, कुछ नहीं होता है। आप अपने हिसाब से खाइएगा, क्योंकि मुझसे भी यही बोलते हैं कुछ नहीं होता, सब कुछ खा लो। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं खाऊंगी नहीं तो काम नहीं करूंगी, और काम नहीं करूंगी तो उन लोगों को काम करना पड़ेगा। इसीलिए उन लोगों ने सिर्फ मुझे यही समझाया कि कुछ नहीं होता, खा लो खा लो। मतलब खा लो तुम तो बोल दोगे, लेकिन प्रॉब्लम तो मुझे होगी ना। इसलिए मैं सिर्फ अपने दिमाग से काम लेती हूँ, और मैं वही खाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ना मैं ठंडी रोटी खाती हूँ, मैं सिर्फ गर्म रोटी खाती हूँ। तुरंत बनाती हूँ, तुरंत ही खा लेती हूँ। चाहे कोई खाए या ना खाए, मुझे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि किसी को मेरे खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे किसी के खाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। सही है ना? तो वही होता है। मैं ना अपने खाने के लिए हमेशा ध्यान रखती हूँ। दलिया खाती हूँ, दाल बना लेती हूँ, और गरम रोटी खाती हूँ, ठीक है। उसके बाद में ना जैसे हल्का फुल्का अगर कुछ खाने को मन करे ना तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ एक्स्ट्रा की सब्ज़ी। लेकिन कभी भी ना ऐसे तेल मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ कि नहीं मैं खा लूँ, मेरा मन कर रहा है। ये मन के हिसाब से नहीं चला जाता है इसमें। अभी थोड़े दिन की बात है, मेरे टाँके ना से पता नहीं दर्द कर रहे हैं बहुत। और अब मैं चलती हूँ ना, वज़न उठाती हूँ बाल्टी भर भर के, पानी इसमें डाल देती हूँ, और कपड़े धोती हूँ, बैठी रहती हूँ उसमें, और सारा काम करती हूँ। इसीलिए शायद वो टाँके ना अभी ठीक भी नहीं हुए, फिर से थोड़ा दर्द कर रहे हैं। बस कोशिश यही करती हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो उन्हें थोड़ा आराम मिल जाए। वरना उनके चक्कर में मैं किचन में खड़े होकर खाना भी नहीं बना पाती हूँ। अभी इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसे मुझे पागल कर देंगे, सच बता रही हूँ।